आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि यहाँ तो किए हूँ तो मेकअप, लेकिन मैं कैसे एक सिलाई करके कैसे प्रोफेशनल पार्लर बनाई और कैसे कैसे आगे बढ़ी, ये सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पहले तो आप लोग का वेलकम करती हूँ अपने इस वीडियो में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने कामों में व्यस्त हैं। गाइस, आज की वीडियो उन बहनों के लिए है जो हमेशा ये सोचती हैं कि मैं थोड़ा सा मुझे सिलाई आती है, क्या ही कर लूँगी, हमेशा ये डरी रहती हैं। तो बहनों, मैं बताना चाह रही हूँ कि मैं भी बहुत ज़्यादा सिलाई नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी मेरी स्थिति कुछ ऐसे आई कि जिससे मैं अपनी सिलाई को ही एक आधार माना और उसी से आगे बढ़ना स्टार्ट कर लिया। उस समय मेरे पास ऐसी कुछ भी नहीं थी कि पहले सोच रही थी कि मुझे बहुत थोड़ी सी सिलाई आती है और मैं जो है कहीं जाके जॉब करूँगी तभी मेरा गुजारा हो पाएगा। लेकिन गाइस, अगर आप कहीं जाके जॉब कर रही हैं तो उसमें भी आपको चाहिए कि पर डे अप डाउन के लिए अच्छा कपड़ा, क्योंकि हमारा समाज ऐसा है कि अगर आप पुराना सा ऐसे कपड़े में कहीं अप डाउन कर रही हैं तो लोग बहुत गिरी हुई नज़र से देखते हैं। तो मेरे पास ऐसी स्थिति थी कि मेरे पास 2 जोड़ी कपड़े, 1 जोड़ी चप्पल ऐसा नहीं था उस समय कि मैं जो है जाके कहीं जॉब करूं। इसलिए मैं सोची चलिए हम अपनी ही पुरानी मशीन से स्टार्ट करूंगी सिलाई। तो पहले तो मैं 6 मंथ अपने घर पे ही सिलाई कंटिन्यू करती रही। लेकिन गांव की सिलाई थी, घर पे बहुत ज़्यादा उधारी चलती थी, तो मैं सोची ऐसा काम नहीं चलेगा। तो फिर अपने गांव के नज़दीक ही चौराहे पे एक कमरा मैंने लिया था। 2015 में एक कमरा लेके उसी से सिलाई करना, उसी मतलब किराए का कमरा, उसी में बैठ कर सिलाई करना स्टार्ट करी। लेकिन सिलाई करके जैसे पैसा अर्निंग होता वैसे ही मैं अपना कॉस्मेटिक बढ़ाती और कॉस्मेटिक बढ़ा कर धीरे धीरे करके मेरा सिलाई और कॉस्मेटिक हुआ। और धीरे धीरे 1-2 मशीनें अपने गांव से ऐसे ले लिए कि आपकी मशीनें गांव में पड़ी हैं, आप दे दीजिए, मैं बनवा के चला रही हूँ। तो वैसे ही उनकी मशीन मतलब गांव से 2-4 लोग से संपर्क करके मशीन इकट्ठा करके उसको बनवा के और हम सिलाई सेंटर को चला दिए कि हमारे यहाँ बच्चियाँ सीखने आती हैं और मशीन चलेगी आपकी, तो हम आपको भी कुछ महीने का पैसा देती हूँ और जो है आपकी मशीन भी चलती रहेगी, तो उसमें जंग वगैरह नहीं लगेंगे। इसी सब करके मैं सिलाई और क्या कहते हैं सेंटर चलाई। और शायद आपको दिखा दूं कि ये वीडियो में जो चेयर पड़ी है यही चेयर मेरे पास थी, जिससे मैं इसी पे बैठा के अपनी बहनों की थ्रेडिंग बनाया करती थी गाइस। लेकिन आज कहते हुए ये लगता है कि उस समय हमारी जो बहनें हमारी आसपास की जो थी सब बहुत अच्छी थी। उनसे वो कहती थी कि आपकी थ्रेडिंग का शेप बहुत अच्छा आता है, ये नहीं मैटर करता है कि आप किस चेयर पर बैठा के बना रही हैं। तो उस समय वो लोग हमारा हेल्प करी और मेरी इस लकड़ी के चेयर पर बैठ करके फेशियल और थ्रेडिंग करवाती थी। गैस धीरे धीरे करके मैं 2017 में 15 से 2017 में जाके बड़ी वाली ये पार्लर चेयर लेके आई, तो फिर उससे काम करने लगी। और आज आप लोगों के सामने है कि मैं अपनी ज़मीन में 2 कमरे का बनवा के और एक कमरे में पार्लर और एक कमरे में सिलाई चलती है हमारी, बीच में कॉस्मेटिक, दोनों ऐसे गलियारा और दोनों कमरे लेके चलता रहता है। तो अब मैं आप लोगों को यह बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी अगर थोड़ा सा भी सिलाई जानती हैं तो आप लोग भी आगे बढ़िए और बढ़ते रहिए, ऐसे न्यू तरीका अपनाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। गाइस देख लीजिए, ये दोनों बहनें हैं जिनका मेकअप मैं करी हूँ। और अगर आप लोगों को मेकअप प्रोडक्ट की नॉलेज लेना है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं मेकअप करते हुए एक एक प्रोडक्ट की नॉलेज दूंगी। और इसी वीडियो में मैं ब्राइडल मेकअप भी करी थी, तो उसका वीडियो नहीं शूट कर पाई, लेकिन फाइनल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमारी तीनों मेकअप कैसे लगा। बाय बाय गाइस।